Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on classification of singularities. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंगुलरिटीज़ की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और एक होती है हमारे पास नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो इस वीडियो में आज हमने डिस्कस करना है कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की मज़ीद तीन टाइप्स होती हैं। एक होती है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, एक होती है आपके पास पोल और एक होती है एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ये जो तीनों सिंगुलरिटीज़ हम डिस्कस करेंगे ये तीनों हमारे पास लॉरेंट सीरीज़ जो होती है उसके प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर डिस्कस होंगी। जैसा कि हमने पीछे एक वीडियो में डिस्कस किया था कि लॉरेंट सीरीज़ क्या होती है किसी भी फंक्शन की, तो उसके आपके पास दो पार्ट होते हैं। एक उसका पार्ट जो है वो आपका एनालिटिक पार्ट कहलाता है, वो इस तरह का होता है जैसा कि टेलर थ्योरम होता है A0 प्लस A1Z प्लस A2Z स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन ANZN प्लस एंड सो ऑन। तो ये इस तरह की सीरीज जो होगी वो एनालिटिक पार्ट कहलाती है। और नेक्स्ट मजीद प्लस BN/Z की पावर n वाली फॉर्म जो होती है यानी B1/Z B2/Z स्क्वायर और BN/ZN यानी प्लस एंड सो ऑन। तो ये रेसिप्रोकल की फॉर्म में जो आपके पास फंक्शंस जो हैं Z स्क्वायर ZN फ्रैक्शन में हैं, तो इस तरह की जो पार्ट होगी सीरीज़ की ये प्रिंसिपल पार्ट कहलाती है। तो हमारे पास जो हमने तीनों सिंगुलरिटी को डिस्कस करना है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पार्ट के ऊपर ही डिस्कस होंगी। तो हमारे पास पहली डेफिनेशन है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलरिटी या इसको कहते हैं आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी। इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ नो टर्म्स, यानी आपके पास किसी भी लॉरेंट सीरीज़ में जब हमने किसी फंक्शन को कन्वर्ट किया तो उसमें आपके पास जो उसका लॉरेंट सीरीज़ का जो प्रिंसिपल पार्ट है वो कोई टर्म कंटेन नहीं करेगा। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उसकी जो लॉरेंट सीरीज़ के प्रिंसिपल पार्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो होगा, यानी उसके अंदर कोई टर्म मौजूद नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ उसका एनालिटिक पार्ट बचेगा। तो तब हम कहेंगे वो फंक्शन जो है वो रिमूवेबल आर्टिफिशियल जो है वो सिंगुलरिटी कंटेन कर रहा है। तो जैसा कि मिसाल में उन्होंने दिया हुआ है कि एफ जेड जैसे एफ जेड इज इक्वल टू साइन जेड ओवर जेड है, तो ये हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो है। कैसे, आपने साइन जेड का फार्मूला इसमें मतलब मैक्लॉरेन सीरीज उन्होंने देखें पुट की, जेड माइनस जेड 3/3 फैक्टोरियल, जेड 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो 1/z को जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो देखें जेड से कैंसिल, जेड स्क्वायर हो जाएगा, जेड 4 हो जाएगा। तो ये देखें ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास इस सीरीज़ का एनालिटिक पार्ट है, प्रिंसिपल पार्ट नहीं है इसके अंदर। इट मीन्स कि जेड इज इक्वल टू जीरो जो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी या आर्टिफिशियल सिंगुलरिटी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है, ये देख लें 1 माइनस कोसाइन जेड ओवर जेड स्क्वायर है, तो इसमें 1/z स्क्वायर वैसे ही 1 भी वैसे ही कोसाइन जेड पे उसी तरह उन्होंने मैक्लॉरेन सीरीज़ को पुट किया है। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल, जेड 4/4 फैक्टोरियल। तो सिंप्लीफाई करने के बाद देखें जो सीरीज़ हासिल हुई है वो भी एनालिटिक पार्ट है लॉरेंट सीरीज़ का, यानी प्रिंसिपल पार्ट इसमें भी नहीं है। तो इट मीन्स कि आपके पास जो जेड इज इक्वल टू जीरो है वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है एसेंशियल सिंगुलरिटी। If the principal part of fz at z is equal to z0 contains an infinite number of terms, then z is equal to z0 is called isolated essential singularity of the fz। यानी आपके पास जब हमने किसी भी फंक्शन को लॉरेंट सीरीज़ में कन्वर्ट किया तो उसका जो प्रिंसिपल पार्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा। अब पिछली डेफिनेशन में प्रिंसिपल पार्ट था ही नहीं, यानी प्रिंसिपल पार्ट ज़ीरो था। इसमें वो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल पार्ट जो है होगा लेकिन उसके अंदर जो टर्म्स की तादाद है वो इनफाइनाइट होगी। तो तब हमारे पास जो z होगा इज इक्वल टू z0 वो आपका एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। मिसाल के तौर पर देखें ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके पास है e की पावर 1/z, इसकी जो मैक्लॉरेन सीरीज़ होती है वो होती है 1 प्लस 1/z प्लस 1/2 फैक्टोरियल जेड स्क्वायर प्लस 1/3 फैक्टोरियल जेड की 3। अब देखें ये प्रिंसिपल पार्ट ही है, इसमें एनालिटिक पार्ट नहीं है, यानी प्रिंसिपल पार्ट है, लेकिन प्रिंसिपल पार्ट की जो टर्म्स हैं वो कंटेन जो हैं वो कर रहा है सीरीज़ जो कर रही है वो इनफाइनाइट है। देखें z की पावर 1, z की पावर 2, z की पावर 3 और आगे इसी तरह ये बढ़ती जा रही है ना, कम तो नहीं हो रही। तो अगर कम हो रही हो तो वो और चीज़ है, ये बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है। लेकिन z फ्रैक्शन में है तो z पर ये अनडिफाइंड हो रहा है, तो इसका मतलब है ये z इज इक्वल टू जीरो जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। इसी तरीके से नेक्स्ट डेफिनेशन भी है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और है साइन 1/z, यानी मैक्लॉरेन सीरीज जो साइन z की है उसके अंदर आप 1/z को रिप्लेस करें तो उसमें भी देखें ये इस तरह की एक सीरीज़ आती है। तो ये भी लॉरेंट सीरीज़ है और उसका प्रिंसिपल पार्ट जो है वो कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स z इज इक्वल टू जीरो के ऊपर। तो आपका ये जीरो जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी बन गई। नेक्स्ट थर्ड डेफिनेशन देखते हैं हम पोल ऑफ ऑर्डर m। अब पोल में क्या होगा,
प्रिंसिपल पार्ट कंटेन करेगा फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। अब पहली डेफिनेशन थी जिसमें हमने कहा था कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, वहाँ प्रिंसिपल पार्ट जीरो होता है। दूसरी डेफिनेशन एसेंशियल सिंगुलरिटी के अंदर प्रिंसिपल पार्ट होगा लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन करेगा। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास है पोल ऑफ आर्डर एम। आर्डर एम का मतलब है कि प्रिंसिपल पार्ट तो होगा लेकिन उसकी जो टर्म्स की तादाद है वो फाइनाइट होगी, और कितनी होगी, वो एम उसकी तादाद होगी। तो इफ़ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ फंक्शन एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स से एम, यानी आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट है वो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेन कर रहा है और वो कितने हैं, एम है, तो देन वी से दैट एफ हैज़ ए पोल ऑफ आर्डर एम एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट। जैसा कि उन्होंने देखा एग्जांपल नीचे उन्होंने लिखा है, जनरल मैक्लॉरेंस सीरीज लिखी हुई है, तो सॉरी लॉरेंट सीरीज़ लिखी हुई है। लॉरेंट सीरीज में देखें ये एनालिटिक पार्ट उन्होंने लिखा है सिग्मा फॉर्म में, और प्लस जो प्रिंसिपल पार्ट लिखा है वो फाइनाइट टर्म्स में लिखा है, यानी एम तक उसकी तादाद लिखी है। तो इसमें जिसका एम है वो इसका आर्डर हो गया, और पोल जो है z इज इक्वल टू जेड नॉट ऑफ आर्डर m हो गया। और अगर m की वैल्यू 1 हो जाए तो वो सिंपल पोल कहलाता है या आर्डर 1 कहलाता है। जैसा कि नीचे उन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं 2-3। 1/z-3 देखें, ये आपके पास एक मतलब फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका 3 सिंगुलर पॉइंट है और z-3 की पावर 1 है, तो ये पोल ऑफ आर्डर 1 हो गया। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक z/z7 है, तो साइन हाइपरबोलिक z की उन्होंने मैक्लॉरेंस सीरीज़ यूज़ की और 1/z7 से मल्टीप्लाई किया। तो देखें इसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो 3 टर्म्स कंटेन कर रहा है सिर्फ, 1/z6, 1/z4, 1/z2। तो ये देखें फाइनाइट टर्म्स हैं, यानी इनफाइनाइट नहीं है। तो 6 इसका पोल हो गया, और पोल ऑफ आर्डर 6 हो गया, और सिंगुलर पॉइंट क्या हो गया, z इज इक्वल टू 0, यानी z इज इक्वल टू 0 इज द पोल ऑफ आर्डर 6। इसी तरीके C D E ये भी देख लें, इसमें फाइनाइट टर्म्स हैं, 3 हैं तो इसका पोल 3 हो गया, इसमें 7 है तो इसका 7 हो गया, और 1/sin हाइपरबोलिक है, जैसे इन्होंने इस पर मैक्लॉरेंस सीरीज़ यूज़ की, फिर 1/z कॉमन लिया, बाइनोमियल सीरीज़ अप्लाई की, और ये जो बना है इसमें देखें मैक्सिमम पावर जो है वो मतलब फ्रैक्शन में लॉरेंट सीरीज़ में प्रिंसिपल पार्ट में z की पावर 1 है तो इसका पोल कितना हो गया, 1 हो गया। ए सिंगुलैरिटी ऑफ फाइनाइट आर्डर इज कॉल्ड पोल, यानी पोल की सिंपल डेफिनेशन ये भी है कि जिसका फाइनाइट आर्डर होगा सिंगुलैरिटी का तो वो क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। अब ये एक टेबल है, इस टेबल से हर चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको कि ये देखें z इज इक्वल टू जेड नॉट है, ये लॉरेंट सीरीज़ हमने यहाँ लिखी है। तो ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी कब होगी, अगर सिर्फ और सिर्फ देखें इसका एनालिटिक पार्ट हो और प्रिंसिपल पार्ट नहीं है। पोल ऑफ आर्डर n का मतलब है कि प्रिंसिपल पार्ट तो होगा लेकिन उसके प्रिंसिपल पार्ट की जो तादाद है वो फाइनाइट होगी, यानी देखें z-z0 की पावर n से शुरू हो रहा है और 1 तक है, तो ये फाइनाइट n है, इसका पोल आर्डर n है, और इसके अंदर एनालिटिक पार्ट भी हो सकता है। और सिंपल पोल देखें कि उसमें एनालिटिक पार्ट भी है, और जो फ्रैक्शन पार्ट है प्रिंसिपल पार्ट है वो उसके अंदर सिर्फ एक टर्म होगी z-z0 की पावर 1, इसलिए आर्डर 1 का है, तो ये सिंपल पोल कहलाएगा। उसके बाद देखें एसेंशियल सिंगुलरिटी z0 का बनेगा कि जब आपके पास जो प्रिंसिपल पार्ट है वो कंटेन्स करेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी देखें z-z0 की पावर 1 है, फिर यहाँ 2 है, आगे 3, 4 एंड सो इनफाइनाइट। इधर से इसका एनालिटिक पार्ट भी है, प्रिंसिपल पार्ट भी है, दोनों पार्ट हैं, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल पार्ट वो कंटेन कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म, तो सो इसके हमारे पास z0 जो है वो एसेंशियल सिंगुलरिटी कहलाएगी। तो ये टेबल से आपको तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।